गुड मॉर्निंग बनारस। लीजिए, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अंजलि, आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस लेकर के। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सुबह के 7 बज चुके हैं। आज दिन है बुधवार 27 सितंबर सन 2023। तो चलिए करते हैं शो को स्टार्ट और आपके दिन की शुरुआत करते हैं इस ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस, आपकी वाणी आकाशवाणी। हाँ भाई, सब बढ़िया होना भी चाहिए। आखिरकार ये हमारी जिंदगी है, लाइफ का हर एक मूवमेंट हमें एंजॉय करना बहुत जरूरी है। मुझे तो ना घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई एम श्योर आप सभी लोगों को भी ट्रैवलिंग का उतना ही शौक होगा। देखिए ना, ट्रैवल करने से हमें नई जगहों पर जाने का, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रीत रिवाजों को जानने का कितना अच्छा मौका मिलता है। साथ ही साथ उन जगहों के खान पान का भी लुत्फ उठाने को मिलता है। फिर दोस्तों, बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं घूमने जाते हैं और हमें उन जगहों पर गंदगी, कचरा देखने को मिलता है और इसके लिए जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। हम प्लास्टिक की बोतल्स और अपने कूड़े कचरे को उन घूमने वाले स्थानों पर फेंक देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये करने से हमारे शहर की, हमारे देश की छवि बहुत ही खराब बनती है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संस्कृति और प्रकृति दोनों को बचाकर रखें। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज यानी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के इस मौके पर हमारे स्पेशल गेस्ट के सेगमेंट में आज हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टूरिज्म मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण सिंह राणा वर्ल्ड टूरिज्म डे पर अपनी बातें शेयर करेंगे। तो आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह राणा, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स में अध्यापक हूँ। पिछले 23 साल से अध्यापन का काम कर रहा हूँ। और हम सब जानते हैं कि पर्यटन एक रोजगार परक कोर्सेज होता है जिसमें बच्चों को जॉब इंस्टेंट मिल जाती है। और 27 सितंबर जो कि विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में जो भी पर्यटन की संभावनाएं हैं, पर्यटन की समस्याएं हैं, किन देशों को पर्यटन के ऊपर निर्भर होते हुए दिक्कतें आ रही हैं या अच्छाइयां हो रही हैं, हम एक दूसरे से सीखें कि विश्व पर्यटन में जो सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं या जो समस्याएं, विशेष तौर पे अभी हम लोग का कोविड समय बीता है, उसके बाद पर्यटन कितना नीचे हुआ, फिर कोविड काल बीतने के बाद पर्यटन कितना ऊपर हुआ। तो हर साल विश्व पर्यटन जो संस्थान है वो एक थीम देता है वर्ल्ड टूरिज्म सेलिब्रेट करने का। तो इस बार का जो थीम है वो टूरिज्म एंड ग्रीन इनिशिएटिव है कि पर्यटन में हम प्रकृति को कैसे बचाएं, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लें। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी एक्टिविटी का, चाहे वो टूरिज्म क्यों ना हो, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो हम काशी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, बनारस के रिस्पेक्ट में बात करें, तो खासकर पिछले पांच सालों में आफ्टर कोविड काफी बड़ी संख्या में पर्यटक, चाहे विदेशी पर्यटक हो या घरेलू पर्यटक हो, आ रहे हैं और अचानक वो संख्या बढ़ गई है। तो पूरे बनारस शहर में एक अच्छा खासा दबाव है पर्यटकों का, जिसके कारण बहुत सारे अच्छाइयां भी हैं कि लोकल इकोनॉमी जनरेट हो रही है, रोजगार मिल रहा है, नई एजेंसियां खुल रही हैं, नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, होटल खुल रहा है, एयरलाइंस इंटरनेशनल ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव, है ना, नकारात्मक पहलू भी होते हैं कि एक छोटे से शहर में रोज 1 लाख की पॉपुलेशन अगर आ जाती है तो उसके ऊपर हर तरीके से रिसोर्सेज पर दबाव होता है। तो इसीलिए विश्व पर्यटन संस्थान ने इस बार ये सोचा कि क्यों ना हम टूरिज्म और ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर के काम करें कि हम कैसे अपने प्रकृति को भी, पर्यटन के साथ प्रकृति का ध्यान रख के हम कैसे इसको बचाव रख सकते हैं। अब काशी में अगर हम देखें तो हम केवल गंगा जी की बात करते हैं कि हाँ भाई गंगा जी को बचाना है, लेकिन ये शहर इतना प्राचीनतम शहर है, विश्व का एक अकेला प्राचीनतम शहर माना जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, उसको हम
खाली गंगा जी तक ही सीमित न रखें, पूरे शहर को हम कैसे हम साफ रख सकते हैं, चाहे हम स्वच्छता अभियान से करें। तो इसमें ये देखना होता है कि क्या ये जिम्मेदारी केवल एक सरकार की है, एक संस्था की है, या हम सभी नागरिकों की है। हम ऐसे सारा पूजा पाठ करेंगे लेकिन अपनी गंदगी को घर के बाहर फेंक देंगे, गंदगी को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। तो जब तक हम उन सारी पहलुओं को देखेंगे नहीं कि हम अपने प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। पर्यटन महत्वपूर्ण है इकोनॉमी के लिए, रोजगार के लिए, देश के विकास के लिए, लेकिन साथ साथ हम सभी नागरिकों का कर्तव्य भी है कि हम अपने प्रकृति को बचा के रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रकृति से अलग नहीं हो सकता है। तो उसको बचा करके रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो इस साल भी पूरे विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है एरिया में, कि हम वहाँ के प्रकृति को कैसे हम लोगों के सामने लाएं, लेकिन लोगों के सामने लाने के साथ साथ हम वहाँ की प्रकृति को कैसे बचाएं भी। खाली पर्यटन का मतलब गंदगी नहीं है, वहाँ को बचाते हुए। इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पर्यटन में, इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म हम कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना चाहिए, जिसमें आप प्रकृति को पर्यटन के दृष्टि से तो जरूर देखते हैं, लेकिन उसके बचाव की, उसके संरक्षण की भी बात करते हैं। तो इन सारे थीम को लेकर के इस बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण सिंह राणा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। तो चलिए बनारस आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे आज के दिन के इतिहास में। आज ही के दिन यानी 27 सितंबर 1821 को मैक्सिको को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी और दुनिया की पहली भाप से चलने वाली यात्री रेलवे सन 1825 में स्टीफेंस का स्टॉकन और डार्लिंगटन रेलवे भाप इंजनों का उपयोग करने वाला पहला सार्वजनिक रूप से सदस्यता प्राप्त रेलवे बन गया। और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का निधन सन 2008 में आज ही के दिन हुआ था। और मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बने और पहले एशियाई भी बने, और उन्होंने ये उपलब्धि वर्ष 1958 में आज ही के दिन किया था। एसआर रंगनाथ भारत के गणितज्ञ तथा पुस्तकालय जगत के जनक थे, जिन्होंने कोलन वर्गीकरण और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बनाया। आज ही के दिन यानी 27 सितंबर सन 1972 को इनका निधन हुआ था। भारत में डॉक्टर एसआर रंगनाथन को एक शिक्षक और पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। और आज है जन्मदिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक यश चोपड़ा का। इनका जन्म 27 सितंबर सन 1932 को लाहौर में हुआ था। यश चोपड़ा भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक थे। चलिए अब जान लेते हैं क्या कुछ खास हो रहा है हमारे शहर और हमारे देश में। लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को इस साल का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीदा रहमान ने एक लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और कई फिल्मों में अपने शानदार और बेजोड़ अभिनय से अपने करोड़ों फैंस बनाए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। बात करें एशियन गेम्स की तो भारतीय खिलाड़ी हर दिन नए इतिहास रच रहे हैं। एशियन गेम्स में घुड़सवारी टीम ने रचा इतिहास। भारत की घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। घुड़सवारी में भारत को 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक मिला है। बात करें बनारस की तो बनारस अब
काशीवासियों को जल्द ही वाराणसी से विशाखापत्तनम के बीच सीधी रेल सेवा की सौगात मिलेगी। इसके लिए रेलवे मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। तो बनारस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शहर में, हमारे देश में कई सारी बीमारियां मिल रही हैं। तो इन सब बातों को नज़र में रखते हुए मुझे आपसे बस यही कहना है कि खुद का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि आप कम से कम जंक फूड खाएं। संतुलित आहार को अपने नियमित जीवन में ग्रहण कीजिए। अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरमा कार्यक्रम में। और अब आप हमें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल AIR वाराणसी। और अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त और होस्ट अंजलि को। खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।